हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सिरसा की श्री बाबा तारा कुटिया में महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में आज सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया और इस मौके पर करीब 27 विवाह सूत्र में युगल बंधे हैं। सिरसा विधायक गोपाल कांडा और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरस्वती कांडा ने सामूहिक विवाह को संपन्न कराया। शिव ही शक्ति, शिव की भक्ति। महाशिवरात्रि पर 4 दिवसीय महाआयोजन। 351 ज्योति जागरण से आगाज। 51 कन्याओं का हुआ सामूहिक विवाह। देवों के देव महादेव बम बम भोले। सिरसा के उन्नत कोटि ब्रह्मांड नायक योगी राज श्री बाबा तारा कुटिया में शिव और शक्ति के मिलन के महापर्व महाशिवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल महाशिवरात्रि 11 मार्च को मनाई जानी है, लेकिन सिरसा में हर बार की तरह शिवरात्रि के उपलक्ष्य में महाआयोजन शुरू हो चुका है। 8 मार्च को 351 ज्योति जागरण से आगाज हुआ। रात भर भक्त महादेव की भक्ति में लीन रहे। भजन गायकों ने ऐसा समा बांधा कि श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हो गए। जागरण के बाद मंगलवार को सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस दौरान सिरसा विधायक गोपाल कांडा और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरस्वती कांडा के समक्ष मंत्रोच्चारण के साथ सामूहिक विवाह समारोह शुरू हुआ। दरअसल इसमें 51 कन्याओं का विवाह कराया गया है। हर महाशक्ति को उनके शिव से मिलाने का काम सिरसा विधायक गोपाल कांडा और श्री तारा बाबा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने किया है। सिरसा में जो श्री तारकेश्वर धाम है, श्री तारा बाबा कुटिया में जो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में महा आयोजन चल रहे हैं, इनका आगाज जो है वो कल हुआ था 351 ज्योतों के जागरण के साथ और आज जो है सामूहिक विवाह समारोह हुआ है। बड़े लेवल पर यह कार्यक्रम था और इसमें जो दूल्हा दुल्हन पहुंचे और उनका जो पूरा उनकी धार्मिक रीति रिवाजों के साथ विवाह करवाया गया। अब श्री तारा बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान हैं, सिरसा के विधायक और HLP के सुप्रीमो हैं गोपाल कांडा, वो हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानते हैं कि इतने बड़े जो आयोजन हो रहे हैं लगातार, इनकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? ये शिवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं, बधाई। प्रेरणा देने वाला वही ईश्वर होता है सबको, और ये बाबा जी की पावन स्थली है, यहाँ तपस्या की है उन्होंने, और इस पावन और पवित्र कुटिया से बाबा के आशीर्वाद से सदैव मैं तो कहता हूँ कि जब तक हम हैं इस दुनिया में ये मेले कुटिया में यूँ ही लगते रहें और उनका आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा से जो ये काम हो रहे हैं कुटिया में, ये यूँ ही चलते रहें। तो ये लगातार आयोजन का क्रम जो है वो लगातार जारी है। इस बार की तो 4 जो बड़े प्रोग्राम हैं, इससे पहले भी 272 जो कन्याओं की शादी करवाई है और अब जो एक नई घोषणा की गई है कि हर जो नवरात्रे आएंगे उनमें विवाह करवाया जाएगा। आप क्या कहते हैं? देखो, ऐसा है कि हमारा सिरसा और आसपास का जो इलाका है वो दिल्ली से NCR से बहुत दूर है। यहाँ लोगों के पास काम नहीं है और बेरोज़गार हैं, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। हर ज़रूरतमंद व्यक्ति जो शादी के वक्त अपना एक छोटा सा मकान गिरवी रखे या अपनी आधा एकड़ ज़मीन गिरवी रख के यहाँ शादी करता है। तो कुटिया की तरफ से, इस पवित्र धाम तारकेश्वर धाम की तरफ से जिन कन्याओं की हाथ पीले हो सकें, जिन भाइयों को यहाँ मदद मिल सके तो बाबा के आशीर्वाद से, तो मैं चाहूँगा कि पहले भी 2, 3, 4 दफ़ा यहाँ 200 लड़कियों की, 51 लड़कियों की बहुत सी शादियाँ हुई हैं और आज भी जितनी भी कन्याएँ आई, और ये क्रम ऐसे ही चलता रहे नवरात्रों पे, शिवरात्रि पे, तो जितने लोगों की मदद हो सके तारकेश्वर धाम में। ये थे हमारे साथ पूर्व गृह राज्य मंत्री सिरसा के विधायक और HLP के सुप्रीमो गोपाल कांडा। वे कह रहे हैं कि लगातार इस प्रकार के जो आयोजन है वे होते रहेंगे बाबा की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से। और इस बार जी जो अब यह कन्याओं का जो विवाह हुआ है, कन्यादान उन्होंने स्वयं किया और एक संकल्प लिया बड़ा। हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए कई सपने पिरोते हैं, चाहे कितनी गरीबी क्यों ना हो। बेटी को अच्छे घर में भेजने और शादी में
हर अच्छा प्रबंध करने का माँ बाप का सपना होता है, लेकिन गरीबी कई बार इन चीजों से परिवार को वंचित रख देती है। लेकिन सिरसा से विधायक गोपाल कांडा और श्री तारा बाबा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने हमेशा से ही ऐसे परिवारों की बढ़ चढ़कर मदद की है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सामूहिक विवाह का आयोजन ही नहीं, बल्कि खुद गोपाल कांडा और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरस्वती कांडा ने हर बेटी के माँ बाप बनकर इस सामूहिक विवाह को संपन्न कराया। समस्त कांडा परिवार ने अपने बच्चों की ही तरह उनकी खुशी के लिए सामान भेंट किया और खुद ही कन्यादान भी किया। मेरे को आज मतलब मैं तो अपने आप को वही नहीं सोच रहा कि मैं एक सपना सा नजर आ रहा है। अभी कुटिया के अंदर क्या माहौल चल रहा है, सामूहिक शादियाँ, इधर कहीं दूल्हे कहीं दुल्हन, कोई उनके परिवार के, पूरी कुटिया भरी हुई है, जयकारे लग रहे हैं। मैं तो मेरे को आपको अपने आप पे इतना वो हो रहा है कि बाबा जी का हम कैसे कर चुकाएंगे कि इतने बड़े बड़े सामूहिक कार्य है जो हमारे जिम्मे लगाकर हमारे से करवा रहे हैं। मैं वैसे तो बेटा बेटी बराबर मानता हूँ कि बेटी जब तक बाप के घर में रहती है, जब दूसरे घर में चल जाती है, जब भी बेटी ही माननी चाहिए, उसको बहू नहीं माननी चाहिए। अगर बेटी मान के तरीके से करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा प्रभाव जाता है दुनिया में। और एक जो लोग कहते हैं दहेज प्रथा वो खत्म होती है, लेकिन एक स्त्री धन के अनुसार एक घर के अंदर एक जरूरतमंद जो चीजें हैं वो श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान श्री भाई गोपाल कांडा जी ने एक निर्णय लिया कि हम सबको एक बेड, गद्दा, तकिए, कंबल, चादर और एक अटैची, 4 लेडी सूट, 2 जेंट सूट, एक पजेब, चुटकी, कोका, एक ये क्या कहते हैं मंगलसूत्र और एक पंखा, एक डिनर सेट, ये सब चीज़ें लगभग दी है। जरूरत मेज है, कुर्सी हैं 4, सब एक परिवार में जो जरूरत पड़ेगी वो सब चीज़ें हैं। विधायक गोपाल कांडा ने आगे भी ऐसे आयोजन करवाने का संकल्प लिया है। महाशिवरात्रि के 4 दिवसीय कार्यक्रम में 10 मार्च को फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया पर्दा की ओर से शिव विवाह नाटिका का मंचन होगा। इसके अलावा 11 मार्च को श्री बाबा तारा जी समाधि स्थल के पास यज्ञशाला में सुबह 6 बजे हवन और सुबह 9 बजे से प्रभु इच्छा तक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सिरसा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।